कभी ऐसा लगता है ना कि मार्केटिंग में हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, फिर भी कुछ जुड़ नहीं पा रहा। जैसे किसी पहेली के बिखरे हुए टुकड़े हों जो आपस में फिट ही नहीं हो रहे। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और जानेंगे कि इसे ठीक कैसे किया जाए। तो आखिर दिक्कत है कहाँ? दिक्कत है चेकलिस्ट वाली सोच में। ज्यादातर ब्रांड्स मार्केटिंग को ऐसे ही देखते हैं। आइडियल कस्टमर कौन है? चेक। बेस्ट चैनल कौन सा है? चेक। आरओआई क्या है? चेक। बस काम हो गया। पर यही तो सबसे बड़ा धोखा है। मार्केटिंग कोई एक बार का काम नहीं है। ये तो एक जीता जागता लगातार चलने वाला सिस्टम है। पर जरा एक मिनट रुककर सोचिए, क्या हो अगर यही चेकलिस्ट जिस पर हम इतना भरोसा करते हैं वही हमारी नाकामी की वजह बन रही हो? देखिए, जब सिस्टम के हिस्से जुड़े हुए नहीं होते तो सब बिखर जाता है। ट्रैफिक तो आता है पर ग्राहक टिकता नहीं। सेल्स तो होती हैं पर ब्रांड की इमेज खराब हो जाती है। या फिर ग्राहक मिल भी जाएं तो हमारी आवाज भीड़ में खो जाती है। ये सब तब होता है जब एक टूटा हुआ सिस्टम हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। तो सोल्यूशन क्या है? अपनी चेकलिस्ट को भूल जाइए। सीधी सी बात है, बढ़िया मार्केटिंग एक चेकलिस्ट नहीं है, ये एक जिंदा जागता पावरफुल इंजन है। और आज हम मिलकर उसी इंजन को बनाने का मास्टर ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फेज 1 से, अपनी ग्रेविटी ढूंढना। देखिए, हर पावरफुल इंजन का एक कोर होता है, एक पावर सोर्स। हमारे मार्केटिंग इंजन के लिए वो पावर सोर्स है ग्रेविटी। ये पहचान और जुड़ाव का पहला फेज है। इस ग्रेविटी का पहला पिलर है आदर्श ग्राहक। और यहाँ हम सिर्फ उम्र या लोकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो सब तो सतह की बातें हैं। हमें गहराई में उतरना होगा। उनकी असली फ्रस्ट्रेशंस क्या हैं, उनकी दबी हुई ख्वाहिशें क्या हैं। असल में कन्वर्जन का राज वहीं छिपा है। दूसरा पिलर है अनोखी ब्रांड कहानी। आज की दुनिया में देखिए, कोई भी आपके फीचर्स कॉपी कर सकता है, कोई भी आपसे कम दाम पर बेच सकता है। तो आपका असली हथियार क्या है? आपकी कहानी। आप क्यों हैं, आप किसके खिलाफ हैं और आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं, यही आपकी असली पहचान है। और जब ये दोनों पिलर यानी आपका आदर्श ग्राहक और आपकी अनोखी कहानी एक साथ मिलते हैं तो बनता है ग्रेविटी जोन। ये वो मैजिकल पॉइंट है जहां आपका मैसेज और मार्केट की जरूरत एक हो जाते हैं। और यही वो नींव है जिस पर हमारा पूरा इंजन खड़ा होगा। ठीक है, तो अब हमारे इंजन का कोर यानी ग्रेविटी तैयार है। अब बारी है फेज 2 की, द ग्रोथ इंजन। यहां हम इस पावर को लेंगे और इसे असली नापी जा सकने वाली रफ्तार में बदलेंगे। हमारा तीसरा पिलर है द एपेक्स चैनल। इसका मतलब यह है कि अपनी एनर्जी को हर जगह थोड़ा थोड़ा फैलाने से बेहतर है उस एक चैनल को पहचानना और उस पर हावी हो जाना जहां आपके आइडियल कस्टमर सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसे एक लेजर की तरह सोचिए, बिखरी हुई रोशनी की तरह नहीं। अब आते हैं चौथे पिलर पर, और ये आरओआई को देखने का नजरिया ही बदल देता है। ज्यादातर लोग सिर्फ ये देखते हैं कि आज विज्ञापन पर कितना खर्च किया और कितना कमाया, पर एक स्मार्ट इंजन एक साथ 3 मीटर देखता है। पहला, शॉर्ट टर्म एफिशिएंसी। दूसरा, मिड टर्म सस्टेनेबिलिटी यानी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। और तीसरा, लॉन्ग टर्म फायदा यानी ब्रांड की अपनी वैल्यू। और जब आप इन दोनों पिलर्स को जोड़ते हैं, एपेक्स चैनल और मल्टी डायमेंशनल आरओआई, तो बनता है कन्वर्जन सर्किट। ये एक बंद लूप की तरह काम करता है। चैनल से पैसा आता है और आरओआई मैट्रिक्स उस पैसे को वापस चैनल में लगाने में मदद करते हैं। ये एक सेल्फ फंडिंग ग्रोथ मशीन बन जाती है। तो हमारा इंजन अब स्टार्ट हो चुका है, रफ्तार भी पकड़ रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि मार्केट हमेशा बदलता रहता है। तो अब चलते हैं आखिरी और सबसे जरूरी फेज पर, फेज 3, द इवोल्यूशन लूप। यहाँ हम सीखेंगे कि इस इंजन को हमेशा नया और मजबूत कैसे बनाए रखें। पांचवा पिलर थोड़ा अलग लग सकता है। ये है ऑपरेशनल फिल्टर, यानी नेगेटिव फीडबैक को सही तरीके से इस्तेमाल करना। देखिए, ज्यादातर ब्रांड्स शिकायतों से भागते हैं, लेकिन जो स्मार्ट ब्रांड्स होते हैं वो इसे एक खजाने की तरह देखते हैं। वो समझते हैं कि ये कोई मार्केटिंग प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये उनके प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर बनाने का एक मौका है। और सिक्के का दूसरा पहलू है हमारा छठा पिलर, द मार्केटिंग एम्पलीफायर यानी पॉजिटिव फीडबैक। सीधी सी बात है, सबसे अच्छी मार्केटिंग आपकी अपनी आवाज नहीं बल्कि आपके खुश ग्राहकों की आवाज है। एक स्मार्ट इंजन इन तारीफों को, इन कहानियों को सिस्टमैटिक तरीके से इस्तेमाल करता है अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए।
और जब ये दोनों चीजें एक साथ काम करती हैं तो बनता है फीडबैक फ्लाईव्हील। ये बहुत पावरफुल है। नेगेटिव फीडबैक इंजन के अंदर जाकर उसे सुधारता है और पॉजिटिव फीडबैक इंजन से बाहर निकलकर मार्केटिंग को और तेज करता है। इससे एक ऐसा सिस्टम बनता है जो वक्त के साथ और बेहतर और मजबूत होता जाता है। तो लीजिए, हमने अपने इंजन के सारे हिस्से जोड़ लिए हैं। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि इस मास्टर ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके अपने मार्केटिंग इंजन की सेहत को कैसे जांचा जा सकता है। तो ये रहा हमारा तैयार इंजन, हमारा मास्टर ब्लूप्रिंट। और एक बात हमेशा याद रखनी है, सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई एक पिलर कितना मजबूत है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इन छयों के बीच के कनेक्शंस कितने पक्के हैं। एक भी कनेक्शन कमजोर हुआ तो पूरा इंजन ठप पड़ सकता है। तो अब बारी है खुद को जांचने की। ये है मार्केटिंग मैच्योरिटी डायग्नोस्टिक। इन 6 पिलर्स को देखें और सोचिए, आपका ऑपरेशन कहाँ है। क्या आप लेवल 1 पर हैं, जहां सब कुछ बस जैसे तैसे चल रहा है, या लेवल 2 पर, जहां चीजें काम तो कर रही हैं पर एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, या फिर आप लेवल 3 पर हैं, जहां आपका सिस्टम वाकई में ऑप्टिमाइज्ड और पावरफुल है। और एक सबसे जरूरी बात, ये इंजन कभी पूरी तरह से बनकर खत्म नहीं होता। इसे एक बनाने वाला प्रोजेक्ट मत समझिए। ये एक जीता जागता सिस्टम है जिसे बदलते मार्केट और बदलते कस्टमर्स के हिसाब से लगातार ट्यून करते रहना पड़ता है। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। इस पूरे ब्लूप्रिंट को देखने के बाद आपके मार्केटिंग इंजन की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? क्योंकि उसे ढूंढना ही एक ऐसा इंजन बनाने की तरफ पहला कदम है जो सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि रेस जीतेगा।